बच्चों what is money supply? You know money and it is supply means supply in the economy. ये हमारी इकोनॉमी है और इकोनॉमी में at a particular point of time whatever is the total stock of money circulating in the economy is called as money supply. मतलब सिंपल टर्म्स में हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी टोटल स्टॉक होता है मनी का जो कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई. इज इट क्लियर व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई वापस बता रही हूँ साथी, सुनो. मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब हमारी इकोनॉमी में देखो, हमारी इकोनॉमी में जहां जहां पैसा आ रहा है, जहां जहां मनी है, उसका हम लोग टोटल स्टॉक करते हैं. अब वो स्टॉक किस फॉर्म में करते हैं वो आगे बताती हूँ. फिलहाल मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना आपका टोटल स्टॉक है कि जहां जहां पे मनी पड़ी हुई है जो कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मींस एट अ specific point of time, right? So money supply is what? Note down its definition. It refers to the total stock of money in circulation in an economy at a particular point or a specific time, at a particular point or specific time. So money supply is what? We are supplying money in the economy जिसका टोटल स्टॉक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता है और उसे हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे. इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज मनी सप्लाई? यस. क्लियर टू एवरीवन? रिपीट तो नहीं करनी डेफिनेशन. अब देखो, जैसे मैं बात करती हूँ कि इकोनॉमी में पैसा चल रहा है, ठीक है, सांची के पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, तुम सब हो क्लास के अंदर, सबके पास कितना पैसा है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, या फिर हमारे जो बिजनेस फर्म्स है उनके पास कितना पैसा है. तो वो सारा पैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जितना भी हम लोग एक पॉइंट पे, मान लो वी आर कैलकुलेटिंग इट ऑन 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को जितना भी पैसा है इकोनॉमी में जो कि सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the components of money supply? देखो, हर एक के पैसे को हम लोग मनी सप्लाई नहीं मान सकते, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के जो बेसिकली सप्लाई को कंट्रीब्यूट करते हैं? So we have two main common components of money supply. It has two components. First is currency. This is very important topic from the chapter money supply. या तो फंक्शंस आते हैं मनी के या फिर इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है. करेंसी एंड सेकंड इज एनडीडी which is net demand deposits. इसे नोट करो बच्चों. net demand deposits. We have two components of money supply.
कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे कौन बताएगा कि मनी सप्लाई जो है इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? Stock. व्हाई इट इज स्टॉक, इशिका? मैम बिकॉज वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है मनी ना, तो बता दो। Good. गुड। तो मनी सप्लाई पे इस कॉन्सेप्ट पे 1 मार्क का एमसीक्यू रहता है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सो इट इज ऑलवेज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। व्हाई सो? because it is always measured at a particular point of time or specific time. That is why we have done stock and flow chapter. तो स्टॉक एंड फ्लो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेट पे कैलकुलेट किए जाते हैं। राहुल बेटा तुम्हें पॉइंट क्लियर नहीं होगा? तो स्टॉक कौन सा होता है बच्चे? स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जहां पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट? तो राइट दिस, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इज measured at a specific or a particular point of time. Write this. अच्छा, Akshay is not present now. No. He was joining the class at 3:45. Now he is not present. नवनीत क्लास के टाइमिंग्स भूल गई थी बेटा आज? लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. Okay, now what is this currency? Currency जो है वो किस फॉर्म में है? पेपर एंड कॉइन्स। Now currency held by the public, ठीक है, ये इंक्लूड करती है वो सारी करेंसी में पेपर और कॉइन्स आते हैं जो किसके पास है? पब्लिक के पास। अब पब्लिक में भी ये दो फॉर्म में है, एक है इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द अदर इज ऑल द बिजनेस फर्म्स, ठीक है। और हम करेंसी को क्या बोलते हैं? अमाउंट हेल्ड by banks outside. इसे नोट करो। देखो बच्चों, करेंसी में यू नो वी हैव डिनोमिनेशंस, वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेशंस, पेपर करेंसी में भी, कॉइन्स में भी। अब कहते हैं करेंसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? जितना भी पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के पास मतलब जो भी हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, हम लोग, प्लस जितने बिजनेस फर्म्स है, वो सारा पैसा इसके अंदर आता है। अमाउंट हेल्ड बाय बैंक्स आउटसाइड, बैंक्स को छोड़ के, बैंक्स को छोड़ के जितना भी आउटसाइड द बैंक्स पैसा रहता है वो सारा क्या है तुम्हारा? करेंसी। वो सारा क्या है? करेंसी। मतलब तुमने जो बैंक के अंदर पैसा है वो नहीं इंक्लूड करना कि बैंक का अमाउंट कितना है, क्योंकि आगे तुम जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो बैंक भी बहुत सारी फॉर्म्स में अपना अपना पैसा मेंटेन करता है, तो बैंक वाला पैसा नहीं आएगा। हाँ, अमाउंट हेल्ड आउटसाइड बैंक्स वो सारा अमाउंट आएगा, दैट इज करेंसी। समझ आया करेंसी में क्या क्या होता है? करेंसी में पेपर और कॉइन्स हैं, ये पेपर और कॉइन्स दीज शुड बी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक में दो लोग आते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स, एंड दिस करेंसी इज आल्सो नोन एज द अमाउंट हेल्ड आउटसाइड बैंक्स। तो जितना भी बैंक्स के बाहर पैसा आएगा वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay.
Now next is your D. Who is there? Anavya. Anavya, this is the time to join the class. ये रेस कर रही हूँ बच्चों. Net demand deposits. These are the deposits held by commercial banks. You know what are commercial banks? Against which checks may be issued. नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है बच्चों? ये ना वो सारा अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं पता है किसी को? हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंक वी हैव इन इंडिया? नो वन नोस. मैम HDFC, ICICI. हाँ वो तो चलो आगे इनकी फर्दर पार्ट्स हो गए बच्चे. मेजरली कितने बैंक्स हैं? नेक्स्ट बैंकिंग का ही है. कितने टाइप ऑफ बैंक्स है पता है किसी को? नहीं. सेंट्रल बैंक. हाँ तुम लोगों की वॉइस क्रैक कर रही है. बोलो दोबारा. सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक. इशिका बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. यस मैम. कौन होते हैं सेंट्रल बैंक? RBI. आरबीआई. इंडिया में आरबीआई है. बैंक दो टाइप के होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ थोड़ा सा करते हैं. सेंट्रल बैंक नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल में. एंड कमर्शियल बैंक. अभी के लिए द ओनली डिफरेंस इज दिस, सेंट्रल बैंक नेवर डील्स विद द पब्लिक, कमर्शियल बैंक ऑलवेज डील्स विद द पब्लिक. ठीक है, ये पब्लिक के साथ डील करते हैं. does not deal with the public. तो कमर्शियल बैंक्स के पास, अब पब्लिक के साथ कौन डील करता है? कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, प्राइवेट हैं और हमारे पास गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक है. अब HDFC, ICICI, ये SBI कौन हो गया? गवर्नमेंट बैंक है. HDFC, ICICI सारे प्राइवेट बैंक है. तो कमर्शियल बैंक में दो टाइप के बैंक्स आते हैं. इन बैंक्स के पास अकाउंट्स में जितना भी पैसा होता है, डिफरेंट अकाउंट्स हैं, हर किसी पर्सन का डिफरेंट अकाउंट है बैंक में. जितना डिपॉजिट इन लोगों के पास है, मैंने आगे लिखा है अगेंस्ट व्हिच चेक्स में बी इशूड. सो दीज डिपॉजिट्स आर ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. ये हमारा ही पैसा है जो हम कभी भी अपनी डिमांड पे रेस कर सकते हैं. मतलब दिस इज द हार्ड कैश. ये क्या होता है बच्चों? हार्ड कैश, जो कि कमर्शियल बैंक के पास है. किसका? पब्लिक का. तो हमारी मर्जी. अभी हम लोग चेक्स फॉर्म में बोलते हैं ऐसे कि चेक के थ्रू आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो. आज के टाइम पे तो हम लोग ATM यूज करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं और हम लोग प्लास्टिक मनी यूज करते हैं. तो पहले क्या था कि अगर आपको पैसे निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ चेक्स, आप क्या कर सकते हो? अपने डिपॉजिट को निकाल सकते हो. सो नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बच्चों? नेट डिमांड डिपॉजिट, these are the deposits with the commercial bank and we can withdraw the amount on demand through checks.
हमारी मर्जी, हम जब मर्जी पैसा निकाल लें, बिकॉज दिस इज अ हार्ड कैश ऑफ द पब्लिक। ये पब्लिक का ही हार्ड कैश है जो कमर्शियल बैंक अपने पास स्टोर करके रखता है। क्लियर है बच्चों, व्हाट इज नेट डिमांड डिपॉजिट? मैम वापस समझाना। वापस समझाते हैं साची। साची, तुम्हारा अकाउंट है कमर्शियल बैंक में, मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट है? यस मैम। है ना? अब वो पैसा क्या है, तुम कभी भी आज के टाइम पे एटीएम है, हम लोग एटीएम कार्ड के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसके थ्रू हम पैसा ले सकते हैं। सो ये पैसा हमने कहाँ डिपॉजिट किया हुआ है? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक ने जितनी भी पब्लिक है, जिनका जिनका अकाउंट है सबका, उनका पैसा स्टोर किया हुआ है अपने पास। तो वो जो स्टोर अमाउंट है दैट इज द हार्ड कैश। वो क्या है? हार्ड कैश है। अब वो कैश, वो हमारा कैश है, हम उसे जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, बट दैट इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड। और यहाँ पे कहते थे, ये एक्चुअली क्या है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तो अपडेशंस हो गई है, लेकिन वो जो बुक्स हैं उसमें अभी तक कोई अपडेशंस नहीं हुई है। तो पहले हम लोग विड्रॉ करते थे, चेक के थ्रू विड्रॉ करते थे, आपको बैंक जाना पड़ता था, अपना डिपॉजिट आप चेक के थ्रू भरते थे। और आज के टाइम पे भी कई लोग तो अभी यूज करते ही हैं, जिन लोगों को नहीं है नॉलेज नेट बैंकिंग वगैरह की, तो वो लोग आज भी ये काम करते हैं, अपने अकाउंट से जाते हैं, चेक भरते हैं, अपना डिपॉजिट स्लिप के साथ उसे लगाते हैं और फिर जाके अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। सो दीज आर द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। हमारा पैसा हमने किसको दिया हुआ है? कमर्शियल बैंक को। अब हम उसे विड्रॉ कब करते हैं? जब हम लोगों को जरूरत होती है, ऑन डिमांड। तो यहाँ लिखा है ना डिमांड, तो ऑन डिमांड। तो जब हमें जरूरत होती है हम उसे विड्रॉ करते हैं। और किसके थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं? चेक्स के थ्रू। चेक के थ्रू हम लोग कभी भी उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सो जितना भी कमर्शियल बैंक्स है इंडिया में, उनके पास जितना भी पैसा है, जो भी डिपॉजिट है, दैट कम्स अंडर एनडीडी। इज इट क्लियर? यस। हाँ बोलो बेटा। Someone is saying something? No? चलो, क्लियर है सबको? चलो आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना। समटाइम्स ना 1 मार्क में डेफिनेशन आती है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट एक ही टर्म है, तो बच्चे लिखते ही नहीं है डिमांड डिपॉजिट, पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं। तो दिस इज ओनली द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक and it can be withdrawn on demand through checks. नेक्स्ट इज बच्चों, अब हमने ये पढ़ा कि मनी सप्लाई के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जो कि मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। एक था आपकी करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय द, हु हेल्ड द करेंसी? पब्लिक। पब्लिक। तुम्हें तभी आया क्लास में, पहले नहीं था? नहीं था ना? बड़े सोच हो गए जाते हैं। सुमित सर, ये क्लास में एंटर करने का टाइम है 5 o'clock। क्लास 5 o'clock स्टार्ट होती है। नो रिपोर्ट में हो सकती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिजनेस फर्म्स। हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। और नेक्स्ट मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? deposits held by the commercial banks. इशिका इतना रो के आंसर क्यों कह रही है? दे रही है, आराम से दे बेटा। क्या होता है नेट डिमांड डिपॉजिट? Some deposits held by the commercial banks. ठीक है, एंड दीज आर ऑलवेज विड्रॉएबल ऑन डिमांड थ्रू चेक्स, राइट? अब बच्चों हमारे पास ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मनी सप्लाई के अंदर कुछ ऐसा पैसा भी है जो कि इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मनी सप्लाई के अंदर
इकोनॉमी में ही रहते हुए कुछ ऐसा पैसा है जो इंक्लूड नहीं होता। ये हमारी इकोनॉमी है। मैंने बोला इस इकोनॉमी में जितना भी सर्कुलेशन होता है मनी का वो सब इंक्लूड होता है मनी सप्लाई में। देयर इज सम पोर्शन, कहीं पे भी लगा लो, एक कुछ पोर्शन है जो कि इंक्लूड नहीं होता, जैसे एक्सक्लूडेड पोर्शन फ्रॉम द मनी सप्लाई। तो रेस्ट पार्ट जितना है वो सारा मनी सप्लाई में आता है, बट ये पोर्शन नहीं आता। अब ये पोर्शन किसका है? सो आइटम्स not included in money supply. बच्चों these are the producers of money. तो जो producers हैं, so जो producers हैं money, वो उनके पास जो भी पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है? मैम दोबारा बताइए। दोबारा बताते हैं तुष्टि, ये पूरी हमारी एंटायर इकोनॉमी है और मैंने बोला था इस एंटायर इकोनॉमी में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो मनी सप्लाई है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मनी सप्लाई में कुछ एक ये पोर्शन है जो कि मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, मतलब ये पैसा हम लोग मनी उसमें स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये कौन दो बच्चे छोड़ के गए क्लास? ये सब नेट वही है। अनव्य एंड वन मोर इज देयर, आई डोंट नो। ठीक है, तो दिस पैसा फिर आ गया अनव्य। So this money is not included in your money supply. यहाँ तक समझ आया मैंने तुष्टि? टॉपिक क्या है, क्लियर हो गया? यस मैम। अब ये लोग कौन है जो मनी सप्लाई में, जिनका पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता, टोटल स्टॉक में इंक्लूड नहीं होता? These are the producers of money. कौन है ये? Producers of money. So money held by the producers of money is not included in money supply. Stop. So जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके थ्रू पैसा मनी सप्लाई के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होता ना। हु आर द प्रोड्यूसर्स? देयर आर टू प्रोड्यूसर्स, वन इज योर गवर्नमेंट सेक्टर, अदर इज योर रिजर्व्स held by commercial bank. So it is basically, we can say, banking system. So this is banking system. Note करो इसे। कर लिया नोट? यस मैम। ठीक है, तो मनी में, मनी सप्लाई के स्टॉक में दो लोगों का पैसा इंक्लूड नहीं होता बच्चों, ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि सम टाइम आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द अमाउंट, द मनी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दो लोगों, मतलब जो मनी के क्रिएटर्स होते हैं, जो मनी के प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका जो पैसा होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और वो दो है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंकिंग सिस्टम है। someone send me message, net problem.
ये किसके फादर हैं? प्रीतम कपूर, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का ही पैसा मनी सप्लाई के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्चुअल सर्कुलेशन होता है ना मनी का, उसमें इन दोनों का नहीं माना जाता। तो एक्चुअल सर्कुलेशन में इन दोनों का पैसा ही इंक्लूड नहीं होता। नाउ मनी नॉट इंक्लूडेड, कौन कौन सा पैसा है जो इंक्लूड होता? अमाउंट held by commercial banks in the form of CRR. Who is this? Preet? Preet, mute yourself, beta. Amount held by the commercial banks in the form of CRR. Stock of gold reserve. With RBI. Cash held by government in treasury and with central bank. नोट करो बच्चों इसे। कर लिया नोट? यस मैम। अब देखो बच्चों, अमाउंट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। सीआरआर समझते हो क्या होता है? इशिका गीतल पढ़ा सीआरआर? यस मैम। मैम कैश रिजर्व रेशियो। एंड व्हाट्स दैट? क्या होता है गीतल कैश रिजर्व रेशियो? मैम कैश रिजर्व रेशियो और लीगल रिजर्व रेशियो सेम ही होता है। मतलब कि मैम एक लिक्विड एसेट रखना होता है कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा अपने पास। तो जो लिक्विड एसिड रखना होता है तो फिर वो तो एसएलआर हो गया ना, वो तो एसएलआर हो गया इशिका। यस 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 मैम, यस मैम। वो एक्चुअली कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, सुनो यार, बच्चों इसको डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी जब टॉपिक है तुम्हारा तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अमाउंट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। सीआरआर का क्या मतलब होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये कमर्शियल बैंक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कमर्शियल बैंक वो है who deals with the public and we have central bank.
बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, बहुत सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सो मेनी बैंक्स आर अवेलेबल नाउ, नहीं? तो सेंट्रल बैंक जो है ना, वी कॉल फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। लिख मत देना उसे कि हम भी सेंट्रल बैंक को हम लोग फादर बोलते हैं कमर्शियल बैंक का। आई एम टेलिंग यू टू लर्न द कॉन्सेप्ट। सेंट्रल बैंक जो है ये सारे कमर्शियल बैंक्स का कौन है? ही इज लाइक फादर। तो इस केस के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है? उसने ना इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कमर्शियल बैंक को। क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? कि जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आएगा, वो डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का कम से कम 10%, ये परसेंटेज हमेशा चेंज होती रहती है, ये परसेंटेज एवरी ईयर चेंज होती है। कैश रिजर्व रेशियो का जो अमाउंट है, कैश रिजर्व रेट भी बोलते हैं ऐसे, तो ये परसेंटेज ठीक है। This rate is decided by central bank and it keeps on changing every year. कमर्शियल बैंक के अंदर मान लो 1,00,000 रुपया डिपॉजिट आया, सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस है जितना डिपॉजिट होगा उसका 10% तुमने सीआरआर में डाल देना है। इसका हमने 1,00,000 का क्या किया? 10% निकालना, 10,000। ये 10,000 क्या है बच्चों? कैश रिजर्व अमाउंट। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट maintained by all commercial banks. तो ये यस मैम, रिजर्व, और रेस्ट हम किसी को लोन दे सकते हैं ना? तो ये अमाउंट जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि तुमने फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं, तुम्हें एकदम से पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो तुमने क्या करना है? जो भी डिपॉजिट आएगा उसका 10% तुमने मेंटेन करना है और बाकी के अमाउंट को तुम जहां मर्जी यूज कर सकते हो। मतलब बाकी के अमाउंट को लोन में यूज किया जाता है, वो बाद में करेंगे। तो जितना पैसा कमर्शियल बैंक सीआरआर फॉर्म में मेंटेन करते हैं, सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट मेंटेन्ड बाय ऑल द कमर्शियल बैंक्स, वो पैसा हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ आया व्हाट इज सीआरआर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। किसी को भी नहीं समझ आया? सिंपल टर्म ये है, मान लो तुष्टि के पापा क्या करते हैं? पॉकेट मनी देते हैं और तुष्टि के पापा ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि तुष्टि बेटा तूने क्या करना है, जितना पैसा मैं दूंगा ना तूने 5% बचा के चलना है, बाकी जो मर्जी करते है, राइट? तो वो जो 5% बचा हुआ अमाउंट है ना, वो तुष्टि का सीआरआर है, कैश रिजर्व अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है विच तुष्टि इज सेविंग एवरी टाइम फ्रॉम द डिपॉजिट। क्लियर बच्चों? तो ये इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक ने दी हुई है, एक फादर ने दी हुई है अपने बच्चों को कि बच्चों तुमने ये अमाउंट मेंटेन करके चलना ही चलना है हर आगे। अगर ये अमाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो तुम क्राइसिस को फेस कर सकते हो और वो क्राइसिस के लिए फिर तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि उस केस में सेंट्रल बैंक भी बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं हेल्प नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी हर कमर्शियल बैंक को। अगर नहीं करते तो सेंट्रल बैंक उसे इजिली स्यू कर सकता है कि ये एक यूनिफॉर्म लाइन में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल हो जाता है, बैंकिंग वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे चलेंगे बाद में। बस अभी ये याद रखना कि जितने कमर्शियल बैंक सीआरआर की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेट की फॉर्म में जो पैसा अपने पास रखते हैं उससे तुम लोग मनी सप्लाई के स्टॉक में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? यस मैम। नेक्स्ट इज रिजर्व ऑफ गोल्ड रिजर्व। स्टॉक किसका है? गोल्ड रिजर्व का। बच्चों हर कंट्री को ना इंस्ट्रक्शन है, जब हम एफईआर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब तुम लोग पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में, हर कंट्री को इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसके आरबीआई है, हर कंट्री का अलग अलग आरबीआई है, तो आरबीआई को इंस्ट्रक्शन है कि उसने गोल्ड रिजर्व में भी कुछ पैसा रखना है, मींस पैसा होना चाहिए उनके पास गोल्ड की फॉर्म में।
जहाँ पे कैश नहीं मेंटेन किया हुआ, हमने गोल्ड को मेंटेन किया हुआ है। तो जितना गोल्ड की फॉर्म में मेंटेन्ड अमाउंट होता है ना आरबीआई के पास, वो पैसा भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ गया सेकंड पॉइंट? यस मैम। Yes. थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट इज कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रेजरी अकाउंट्स, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा है वो पैसा तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट के ट्रेजर में जो भी पैसा है वो कैश हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी, तुम अभी बैंकिंग चैप्टर में पढ़ोगे, गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास। गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में भी तुम लोगों को ना पता हो क्या होता है, बाद में करेंगे। तो गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट है आरबीआई के पास। इस करंट अकाउंट में जितना भी हमारी सरकार का पैसा है वो कैश, दैट कैश इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर मनी सप्लाई स्टॉक। तीनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? कोई पॉइंट रिपीट करना है? मैम करंट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला। लास्ट वाला रिपीट करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या था? कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रेजरी अकाउंट एंड विद आरबीआई। गवर्नमेंट ने अपने खजाने में कुछ पैसा अलग से रखा हुआ है, मींस गवर्नमेंट की कुछ सेविंग्स है, ठीक है, उसके खजाने की कुछ सेविंग्स है जो वो कहीं शो नहीं करती। तो अब गवर्नमेंट का पैसा तुम थोड़ा ना कहोगे कि इकोनॉमी का पैसा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितना रिजर्व अपने ट्रेजर में रखा हुआ है, एक तो वो नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया होता है, हर गवर्नमेंट का, हर कंट्री की गवर्नमेंट का अपने आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट होता है। हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं ना, जो भी कंज्यूमर्स का अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट मैंने तुम्हें पहले भी अगर बताया था क्लास में कि बिजनेसमैन खोलते हैं मोस्टली करंट अकाउंट। जब तुम लोगों को मैंने आई थिंक बैंक ओवरड्राफ्ट बताया था क्या होता है, तुम्हें बताया था, प्लस वन में बताया था। पता है तुम सबको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है? हाँ ना बोलो, पता है कि नहीं पता? मैम बता नहीं दो बोलना। अरे। मैम ये हाँ बोलो। बोलो। बता दो एक बारी। मैम करंट अकाउंट वो होता है जिसमें रेगुलरली मतलब ट्रांजैक्शंस ना होती रहती है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है ना, तो उसमें विड्रॉ डिपॉजिट्स होते रहते हैं। और सेविंग अकाउंट्स में इतना नहीं होता, और इंटरेस्ट का भी उसमें फर्क होता है आई गेस। देखो बच्चों, सेविंग अकाउंट क्या होता है, हम लोगों का जितना भी अकाउंट है, तुम लोगों के पेरेंट्स का अकाउंट है, तुम लोगों का अकाउंट है, मोस्टली सब कंज्यूमर्स का अकाउंट बैंक के साथ सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट किसको आता है? सिर्फ बिजनेसमैन का, जिनकी डे टू डे कैश ट्रांजेक्शन्स या फिर थ्रू चेक अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना अब एक बिजनेसमैन को पता है भाई मेरे अकाउंट से हर रोज लाखों की पेमेंट आनी है और जानी है। सेविंग अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो पूरे दिन में 10 चेक इशू कर सकता है, वो पूरे दिन में 10 लाख की पेमेंट इशू कर सकता है, रिसीव कर सकता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जितने बिजनेसमैन होते हैं ना, वो यूजुअली क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के साथ, ताकि उनकी कोई भी पेमेंट स्टॉप नहीं होनी चाहिए और उनकी कोई भी पेमेंट रिसीव टाइम में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो करंट अकाउंट इसी तरह गवर्नमेंट का भी एक करंट अकाउंट है आरबीआई के साथ। गवर्नमेंट का आरबीआई के साथ करंट अकाउंट है। गवर्नमेंट की जितनी डीलिंग्स होती है, कंट्री की जितनी डीलिंग्स होती है, वो आरबीआई के पास होती है उसके करंट अकाउंट में। और इस करंट अकाउंट में जितना भी पैसा होएगा गवर्नमेंट का, उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा, रिप्लाई नहीं आया था ना, मुझे लगा ऐसे ही खड़े होना है। Clear to everyone? Those who are not replying at all, Preet, Divya, Mulya, Navneet, Geetal, यस मैम। सुमित,
Anavya, so many are there. Balpreet, Yes, ma'am. जो कभी नहीं बोलते, Clear है। कभी बोलोगे नहीं तो कभी नहीं बोलोगे। बच्चों तुम बहुत लकी हो पता है, क्योंकि तुम्हारी ना ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन हुई। अगर ऑफलाइन आते ना तो तुम लोगों की बैंड बज चुकी होती अब तक। ठीक है, अब ये टॉपिक क्लियर है ना कि जो मनी इंक्लूड नहीं होती, पूरा टॉपिक क्लियर है सबको? अभी तक हमने डिस्कस किया मनी सप्लाई। क्या होता है बच्चों मनी सप्लाई? कौन बताएगा? दर्शप्रीत बोल बेटा, मनी सप्लाई क्या होता है? नहीं दर्शप्रीत बोलेगा, इशिका बोल। दर्शप्रीत अभी कोई लीव भी किया था, I don't know कौन सा। दर्शप्रीत आर यू इन द क्लास? यस, दर्शप्रीत बोलो। नहीं बोलेगा दर्शप्रीत आज? आज जो रिप्लाई नहीं करेगा ना उसके पेरेंट्स को कॉल मैं करूंगी। हाँ दर्शप्रीत, नहीं बोल रहा। बलप्रीत, Yes, ma'am. बलप्रीत, बलप्रीत मनी सब बोल। बलप्रीत समझ आया था ना? कि तूने कुछ नहीं कहा कि समझ नहीं आया, एडमिन समझ आया होगा। वहाँ पे आवाज ड्रिबल। हाँ क्या बोल रहा है आवाज बेटा? कट रही है। तेरी आवाज नहीं कट रही बेटा, तू बोल। मनी सप्लाई क्या होता है? Total stock of money circulated in an economy at a particular time or specific. गुड। अमूल्य, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी? मनी सप्लाई, सॉरी। अमूल्य, अमूल्य, am I audible? Yes, ma'am. Good. Ma'am, currency, notes, demand deposits. Good. Divya, currency is held by? Ma'am, public. And who are included in public? Ma'am, private, individual, business. बिजनेस फॉर्म्स, ठीक है। अभी किसने लीव किया? राहुल, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? जो चेक इशू करके पेमेंट की जाती है। हाँ ठीक है, जो डिपॉजिट हमारे किसके पास होते हैं डिपॉजिट राहुल? मैम बैंक के पास, कौन से बैंक के पास? कमर्शियल बैंक। ठीक है। नंदनी, what is the other name for currency? Means currency is also called as? Amount held by banks outside. Good. Tushti, Yes, ma'am. Tushti, which money is not included in money supply? Ma'am, repeat करना. Which money is not included in money supply? Amount held by commercial banks in CRR. Stock of gold reserve with RBI. ठीक है तुष्टि, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि किसका पैसा इंक्लूड नहीं होता। Ma'am, producer money. Very Amount good. held by Producer, producer. creator of the money, they are not included in money supply. Sparsh,
स्पर्श मनी सप्लाई स्टॉक और फ्लो. बहुत इजी क्वेश्चन पूछा स्पर्श ऐसे. स्पर्श बोल जल्दी. मैम फ्लो. थप्पड़ मारो स्पर्श तेरे खींच के. फ्लो. इज इट फ्लो कॉन्सेप्ट? नो मैम स्टॉक. स्टॉक. ये स्पर्श सुन नहीं रहा था ना मतलब. प्रीत व्हाई इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? प्रीत why money supply is a Because stock? it is measured at Good, because it is measured at a specific or a particular point of time. Sachi, what are the cash included in the money supply? मैम वापस बोलना. Cash not included in the money supply. कैश क्या Means मतलब? cash reserves form which are not included in money supply. मैम वो तो कैश रिजर्व रेशियो. Cash reserve rate or Cash reserve ratio, cold reserves with the RBI, and also cash held with the government treasury और RBI के सेंट्रल बैंक में जो वो held होते हैं. हाँ. So the account, the current account balance of the government with the RBI. money supply, right? Next is board is blur. Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, ma'am. Clear now? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay. Next is बच्चों, we have on the basis of this, see currency we have discussed. Currency में we have coins and paper currency. Coins आपको पता है different denominations में है. In the same way we have different denominations paper currency. बच्चों currency ये जो denominations है, ये issue कौन करता है? ये तो पता होगा सबको. Currency कौन issue करता है economy में? RBI. RBI. हाँ, पर ऐसा कौन सा denomination है which is not issued by RBI? Ma'am, ₹1. Yes. 1 rupee note. ₹1 note is not issued by RBI. It is issued by Ministry of Finance. Ministry of Finance. अब ये क्यों इशू नहीं करते हैं, ये बाद में करते हैं बैंकिंग वाले चैप्टर में. क्या रीजन है कि आरबीआई जो है ये 1 रुपी का डिनोमिनेशन इशू नहीं करता, बाकी सारे डिनोमिनेशन इशू करता है. ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि which denomination is not issued by RBI. So it is 1 rupee note which is not issued by RBI. It is issued by Ministry of Finance of India. ठीक है, remember this point. ये आगे बताऊंगी क्यों नहीं इशू करते. अभी गए तो डिटेल में हो जाएगा काफी. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास measurements of money supply.
टाइप की मनी है, एक मनी और एक हाई पावर्ड मनी। ठीक है, मनी इज ऑफ टू टाइप, और भी बहुत सारे टाइप्स है इसके, अभी आगे करते हैं। मेन है एक मनी, एक है हाई पावर्ड मनी। तो जो मनी है बच्चों, इट इज इक्वल टू करेंसी प्लस योर डीडी। डीडी क्या था? डिमांड डिपॉजिट्स। बट जो हाई पावर्ड मनी है, इट इज योर करेंसी प्लस आर। आर क्या है? रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स। राइट, इसे नोट करो। कर लिया बच्चों नोट? सो मनी दो टाइप की है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट हम लोग कर चुके हैं। हाई पावर्ड मनी में जितना रिजर्व बताया ना आपको, बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व होता है, एक तो आपने सीआरआर पढ़ा, एक एसएलआर फॉर्म में भी होता है, वो आगे करेंगे। तो बस इतना याद रखना कि करेंसी प्लस जो रिजर्व्स होता है विद द बैंक्स, वो सारा हाई पावर्ड मनी होता है। नेक्स्ट इज बच्चों मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब हमारे इंडिया में मनी को मेजर करने के लिए वी हैव सम मेजरमेंट्स। समझ आए क्या है ये मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? मनी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है इकोनॉमी में, उसको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ मेजरमेंट्स है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट्स। तो ये मेजरमेंट्स क्या है बच्चों? M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4, राइट? ये चार मेजरमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि मनी को मेजर करते हैं, मनी सप्लाई को। लेकिन ये तीन जो हैं ये कोर्स से डिलीट कर दिए गए हैं। सिर्फ M1 है अब तुम्हारे कोर्स में। अर्लियर वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल थ्री मेजरमेंट्स, बट अभी सिर्फ M1 डिस्कस करेंगे। बच्चों ये मेजरमेंट्स दिए किसने थे, मतलब किसने रेकमेंड किया था? आरबीआई का कहता है जो सेकेंड वर्किंग ग्रुप आया था उनकी रिकमेंडेशन पे ये मेजरमेंट्स निकाले गए थे, कि उन्होंने कहा कि कोई तो टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। तो पता ही लगेगा किस किस के पास कितनी कितनी मनी है। सो दिस वाज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ second working group of RBI। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट करो इसे। मैम वापस बताना एक बार। हाँ वापस बताती हूँ बच्चे। मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, देखो जैसे हमारे पास मैथ्स में कोई भी सम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव मेथड्स, वी हैव फॉर्मूलाज, राइट? इन द सेम वे to measure your money supply we have some measurements। ये measurements सिर्फ इंडिया में फॉलो होते हैं, हर जगह नहीं होते, हर कंट्री के नहीं है, सिर्फ इंडिया की measurements है। तो इंडिया के अंदर चार measurements निकाले गए मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। M1, M2, M3, M4। तीन लास्ट वाले आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ अभी यही रह गया है, पिछले 2 साल से डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब ये मेजरमेंट्स दिए किसने थे? ये मेजरमेंट्स आए थे जैसे आरबीआई के अंदर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, तो सेकंड ग्रुप जो आया था उनका वर्किंग ग्रुप, उसकी रिकमेंडेशन पे ये मेजरमेंट्स लाए गए थे। दे सेड कि देयर शुड बी सम स्केल ऑन व्हिच वी कैन मेजर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो फॉर दैट स्केल दे हैव डिफाइंड सम मेजरमेंट्स। क्लियर है बेटा? यस मैम। नाउ अब ये जो मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स है बच्चों, यहाँ पे मनी सप्लाई में सिर्फ M1 है। तुम्हें इसकी छोटे से इंट्रोडक्शन देती हूँ, ऑल्दो ये नहीं है सारे।
बट थोड़ा सा इजी हो जाता है याद रखना। ये जो फर्स्ट टू है ये है नैरो मनी कॉन्सेप्ट, और जो लास्ट टू है ये है ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये नैरो है, ये ब्रॉड है। अब ये जो मेजरमेंट्स दिए गए थे दे वर ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हो क्या होता है? So these measurements were on the basis of liquidity. What is liquidity? क्या होता है बच्चों liquidity? बोलो। किसी को नहीं पता liquidity क्या होता है? चले Ma'am, conversion into money. So liquidity means things which can be easily converted into cash. So like we have securities, we have bonds, we have shares, we have debentures that can be easily converted into cash. So liquidity के basis पे मतलब जिन्हें हम लोग easily cash में convert कर सकते हैं, on the basis of liquidity ये सारे measurements दिए गए थे। अब सबसे ज्यादा highly liquid क्या है? M1. Highly liquid is M1. ठीक है, उससे कम लिक्विड है M2, उससे कम M3 और लीस्ट लिक्विड कौन है? M4। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें M1 भी इंक्लूड हो जाता है, M2 भी इंक्लूड हो जाता है, M3 भी इंक्लूड हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इसे कैश में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा टफ काम है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी सबसे कम है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? विच वन इज, इस पे भी बेस्ड एमसीक्यू आता है। विच मेजरमेंट इज हाईली लिक्विड? सो इट इज M1 एंड विच इज लीस्ट लिक्विड? इट इज M4। क्लियर टू ऑल? रिपीट करना है, बोलो। नहीं बोलना? चलो ठीक है, फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ, मत बोलो। मैम क्लियर है। तुम ही तीन हो बस रिप्लाई करने वाले ना, सांची, रिया, नंदनी, तुष्टि, बस। और हार्डली बोलते हैं। आयशिका भी देती है रिप्लाई। ओके, समझ आ गया ना टॉपिक? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. नोट कर लिया ना? अब बच्चों देखो M1 में क्या इंक्लूड होता है। देखो M2, M3, M4 तो उसमें नहीं है, बट दे आर बेस्ड ऑन देयर लिक्विडिटी, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। अब ये डिटेल में हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है, और जब कोर्स में ही नहीं है तो क्यों करना, कि अब तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ M1 पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आप लोगों को। वैसे बता देती हूँ, जब M1 का फॉर्मूला लिखते हैं ना तो M2 के लिए M1 इंक्लूड हो जाता है प्लस सेविंग्स पोस्ट की इंक्लूड हो जाती है, फिर M3 के लिए M2 हो जाता है, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस की सेविंग्स आ जाती है इसमें। M4 सबसे बड़ा इसलिए है उसमें M1 भी, M2 भी, M3 है, मतलब M3 आ गया प्लस फिर से सेविंग्स आ गई। okay, ma'am. तो मैं डिटेल में नहीं करती। Yes, sir. M1 क्या है बच्चों? M1 is the first measurement of money supply. It is highly liquid क्योंकि ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड नहीं होती है मनी सप्लाई से रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। एक तो इसमें हमने पढ़ा था करेंसी आती है, डिमांड डिपॉजिट आता है, प्लस ओडी आता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर M1।
करेंसी आप लोगों ने डिस्कस कर ली, क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट पता लग गया, डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एंड पेबल ऑन डिमांड थ्रू चेक, hard cash with the public. Now what is OD? OD Other is deposit. other deposits. These are deposits of RBI with quasi-government institutions like IDBI, foreign central banks, and government, IMF, World Bank, etc. ठीक है, नोट करो इसे. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चों अदर डिपॉजिट्स में क्या है, आरबीआई के साथ कुछ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आईडीबीआई, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन सेंट्रल बैंक है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, आईएमएफ आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सबके पास जो आरबीआई का कैश है, जो आरबीआई का डिपॉजिट है, इन सबके पास दैट इज इंक्लूडेड इन योर M1. ठीक है, 2 पॉइंट्स तो तुम्हें पता ही है. अदर डिपॉजिट्स में तुम्हें सिर्फ ये आता है कि M1 को एक्सप्लेन करो, M1 क्या है, तो तुमने M1 में क्या बताना है, इट इज द मेजरमेंट फॉर मनी सप्लाई. So these measurements are on the recommendation of second working group of RBI, and this is the highly liquid measurement. On the basis of liquidity, it is highly liquid. It includes blah blah blah. ये तीन चीजें include करता है. This we have already done. ये demand deposit, other deposit ये. Clear है बच्चों M1? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अभी मेन चैप्टर इज ओवर, एक दो टर्म्स है वो बता देती हूँ, और मनी पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का. See, one is near money. Near money, as its name suggests, near मतलब जो मनी के बहुत पास है, तो जितने भी ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का. Near money is what? It is close substitute of money. It is in the form of shares, debentures, bonds, government securities, etc. तो मतलब वो मनी जो कि मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जिसको हम इजीली लिक्विड कर सकते हैं, मींस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं, वो दैट मनी इज कॉल्ड एज नियर मनी, राइट. तो शेयर्स है, वी कैन इजीली लिक्विडेट देम, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, these are easily liquidable securities, so that is why they are under near money. Clear है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now there is another form of money. One is fiat money and other is fiduciary money.
fiat money and fiduciary money. But what is fiat money? This money is legal tender. So this gives the legal definition of the money. It is legal tender money. सिंपल से टर्म्स में ये है, जो मनी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, मतलब इट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, दैट मनी इज कॉल्ड एज फिएट मनी. Fiat money is legal. Why it is legal? Because it is issued under law of land. Law of land का मतलब किसी भी कंट्री की जो इशूड गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड पैसा है, वो सारा क्या है? फिएट मनी. समझ आ गया बच्चों व्हाट इज फिएट मनी? Yes, ma'am. It is the money issued by authority or law of land, means of the country. This money is called as fiat money. So government approved money, right? Now what is fiduciary money? This money is based on the trust. It is based on the trust. Means trust basis पे है ये पैसा. किस पे है? ट्रस्ट बेसिस पे. अब हम क्या कर रहे हैं? किसी को चेक दे रहे हैं, तो एक ट्रस्ट है ना, चेक पे लिखा हुआ है पे ब्ला ब्ला 10,000. तो हमें पता है इसने हमें अपने नाम का चेक दे दिया, तो हमें इससे 10,000 रुपीज मिल जाएंगे. तो चेक क्या बच्चों? चेक क्या है? तुम्हारे ड्राफ्ट्स हैं, डीडीज है, वो क्या है? किस फॉर्म के है वो? फिड्यूशरी मनी. बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट. एक ट्रस्ट पे हम लोग जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटी को पैसा दे रहे हैं, या जिसे भी आपने पेमेंट करना है आप उसे पैसे दे रहे हो, दिस मनी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. तो फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस वाज द एंड ऑफ द हाँ टॉपिक. मतलब फिएट मनी जो है वो सिंपली कैश है. हाँ, it is actually we don't pay it in the form of cash बच्चे. It is a kind of any paper like checks हो गया, certificates हो गए, DDs हो गए. These all are fiduciary money. अब हम क्या कर रहे हैं कॉलेज में? कॉलेज फिएट में मनी. सुनो, अगर हम लोग कॉलेज में फी अपना डिपॉजिट करते हैं तो दे से कि फॉर्म डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक and then you can deposit the fees. So that DD is what? It is fiduciary money. It is not cash money. हम लोग एक सिर्फ DD प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. एंड फिएट मनी क्या होता है? अब किसी भी हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जो करेंसी है दैट इज रुपीज, डिनोमिनेशंस जो भी है, करेंसी रुपी चलता है ना. रुपी क्या है? इट इज अप्रूव्ड बाय आवर गवर्नमेंट. हमारे लॉ ऑफ लैंड ने इसे अप्रूव किया हुआ है. तो पूरे इंडिया में ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है. व्हाई इट इज सर्कुलेटिंग? बिकॉज इट इज इशूड बाय द अथॉरिटी, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, राइट? यस मैम मतलब कि पेपर मनी जो है वो फिएट मनी है, कैश. पेपर मनी एज वेल एज कॉइन्स, बोथ. करेंसी इज बेसिकली मनी. यस ठीक है. यस मैम. बस दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों. मनी इज ओवर नाउ. नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट we will discuss assignment based on money, then we will start ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes ma'am. Excuse me ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ इशिका बोलो बेटा. मैम मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया, एक बार इसको रिव्यू कर लो. मैम मैंने भी भेज दिया.
ओके ओके गीतल, नो प्रॉब्लम, मैं चेक कर लेती हूँ अभी, या तो तुम लोग वेट करो, मैं 1 मिनट देख के लेती हूँ. रेस्ट ऑफ यू कैन लीव द क्लास. Yes. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. बाय. What is variation given below and answer that follow. अच्छा ठीक है. गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल है. Fiscal deficit is nearly this percent of this. Give two examples of non-debt creating capital received experience. Revenue deficit. The burden of GST can be shifted to also reason. Money supply is a flow variable. ये तो आज समझ आ ही गया होगा कि मनी सप्लाई फ्लो वेरिएबल है कि नहीं. Yes, ma'am. पार्ट मनी, करेंसी विद द हाई पार्ट मनी भी मैंने डिस्कस कर दिया. डिमांड डिपॉजिट डिस्कस कर दिया बच्चों आप लोगों के साथ. डिमांड डिपॉजिट आर द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. इज इट ट्रू? बोलो. Yes, ma'am. Is it true? These are not the cash reserves of commercial bank. Demand deposits refers to the deposits of the public with commercial bank. Change in margin Ma'am, requirement. जो demand deposits हैं, तो एक मिनट, मैंने वो आंसर क्या लिखा था. अच्छा सुनो बच्चों, मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं. पेपर तुम्हारा बहुत इजी, बट यू हैव नॉट डन द टॉपिक, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफिकल्टी. अदरवाइज जब अब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी ना, संभाल के रखना पेपर को ना. एक एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप सॉल्व कर पाओगे आराम से. हाँ, वो एक्चुअली जो डिमांड डिपॉजिट्स वाला है ना, उसमें मैंने लिखा ट्रू ही लिखा है. मैंने लिखा डिमांड डिपॉजिट्स रेफर्स टू द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक बिकॉज टोटल अमाउंट हेल्ड इन द डिपॉजिट अकाउंट डिटरमाइंस द बैंक रिजर्व्स. हाँ बट इसमें ये तो नहीं मेंशन किया हुआ ना, दीज आर द हार्ड कैश ऑफ द पब्लिक. यस मैम, बट मुझे लगा क्योंकि जैसे जितना भी हम लोग कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उतना ही फिर उतना ही उन्हें रखना पड़ता है ना, रिजर्व भी बैंक को. तो कैश रिजर्व, एक मेरी बात सुनिए शिखा, इट इज मेंशन्ड हियर कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक. तो जो कमर्शियल बैंक का रिजर्व है वो तो मनी सप्लाई में इंक्लूड ही नहीं करते ना. These are the deposits with the commercial bank, held with the commercial bank of the public. Public का deposit होता है ये सर. Commercial bank का cash reserve is simply CRR. That is cash reserve only. Cash reserve with commercial bank, it is CRR. Okay, yes ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत. ये यूनिट टेस्ट के कौन सा मार्क्स लगने हैं तुम्हारे. चैप्टर करेंगे, आराम से करेंगे. अब देखो मनी के तुम 3 क्वेश्चंस आए हैं. अब तुम 3 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते थे मनी के कि नहीं कर सकते थे. जितने भी आए हैं 3, ये रीजनिंग में आए हुए हैं ना 3. Yes ma'am. तो डोंट वरी, जब मैं चैप्टर करवाऊंगी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा आराम से. ये सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. Yes ma'am. ओके बाय. Thank you ma'am. Bye. Thank you. ओके बच्चे, बाय.